फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। आज हम विज्ञान कक्षा 7 पाठ 7 करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा मैचिंग। कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी से हमें मिलान करना है। तो पहला आएगा रंध्र। रंध्र का वाष्पोत्सर्जन। जाइलम। जाइलम का आ जाएगा हमारा जल का परिवहन। मूलरोम। मूलरोम का आ जाएगा जल का अवशोषण। फ्लोएम को मिला देंगे हम भोजन का परिवहन से। फिर कुछ रिक्त स्थान है, देखिए। पहला है रक्त से शरीर के सभी अंगों को परिवहन धमनियों के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। धमनियां और शिराएं कोशिकाओं की जाल दर जुड़ी रहती हैं। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन दिल की धड़कन कहलाता है। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद यूरिया हैं। पसीने में जल और लवण होता है। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम मूत्र कहते हैं। वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूरण अभिकर्षण बल सहायता करता है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसे हमें किसी एक पे हमें सही बताना है कि कौन सा इसमें सही है। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जालियम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्रों द्वारा, मूलरोमों द्वारा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, जाइलम के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर खा है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली में रखकर। तो इसका पॉइंट 3 सही है, पंखे के नीचे रखकर। फिर हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। फिर यहाँ से पहला क्वेश्चन है, चौथा, पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। देखिए, इसका आंसर हमारा है, पौधों और जानवरों के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं को कार्य करने के विभिन्न आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन कार्यों के दौरान विभिन्न प्रकार के उपयोगी तथा अवशिष्ट उत्पाद बनाए जाते हैं। इन आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करने और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए सामग्रियों का परिवहन आवश्यक है। फिर प्रश्न नंबर 5 है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? देखिए, इसका उत्तर है हमारा, पट्टिकाणु रक्त के धक्के के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि पट्टिकाणु नहीं है तो चोट के लगने पर खून का बहना नहीं रुकेगा। इससे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। फिर प्रश्न नंबर 6 है, रंध्र क्या है? रंध्रों के 2 कार्य बताइए। देखिए, रंध्र क्या है ये भी देखिए। पत्ती की सतह के नीचे के कई छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन रंध्र के मुख्य कार्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? देखिए, इसका उत्तर है, वाष्पोत्सर्जन पौधों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। वाष्पोत्सर्जन से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा होता है, जो कि लंबे पौधों और अन्य पेड़ों में पानी के ऊपर चढ़ने के लिए उत्तरदायी है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 8, रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो देखिए, इसका आंसर है, रक्त एक तरल पदार्थ है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। रक्त के घटक निम्न हैं। नंबर 1, प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं उन कीटाणु से लड़ती हैं जो हमारे शरीर के प्रवेश करने की कोशिश करता है शरीर में। फिर पट्टिकाणु, यह शरीर में धक्का बनाने का कार्य करता है। ठीक है, प्रश्न 8 हो गया। हमारा प्रश्न 9, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, शरीर के सभी भाग को कार्य करने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। रक्त पचे हुए भोजन को छोटी आंत से अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह शरीर से निष्कासन के लिए अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी करता है। इसलिए शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 10, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक लाल वर्णक होता है, जिसकी उपस्थिति रक्त लाल दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 11, हृदय के कार्य बताइए। देखिए, हृदय पंप के रूप में कार्य करता है। यह लगातार धड़कता रहता है। रक्त उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। ये फेफड़ों को ऑक्सीजन रहित रक्त भेजता है। हृदय रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। देखिए, हृदय का चित्र है। देखिए, हृदय का चित्र आपको किताब में भी दिया हुआ है।
मिल जाएगा आपको किताब में, देखिएगा। प्रश्न नंबर 12। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? देखिए इसका उत्तर है, जब शरीर की विभिन्न कोशिकाएं अपने कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बन जाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए विषैले होते हैं, इसलिए शरीर द्वारा इन पदार्थों को उत्सर्जन करना आवश्यक होता है। प्रश्न 13 में हमें चित्र बनाना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए तो उसे नामांकित कीजिए। देखिए इस तरह से हम चित्र बना लेंगे, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का, उसको नामांकित हम कर देंगे। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इसका चित्र दिया हुआ है आपको किताब में, ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। और देखिए हृदय का चित्र आपको यहाँ पे बना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।